हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर p and q are integers with no common factors other than 1 and have a terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो, कहीं पर बच्चों को समझ नहीं आता है ना? तो अभी देखना इसको कैसे करते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमको ना वो बोल रहा है जो हमारी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग अभी हमने जब पिछले क्वेश्चन को किया था, याद है? इन क्वेश्चंस को किया था जब हमने हमने बताया था कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है ना? जो टर्मिनेटिंग वाले हैं इनको देखो, ये टर्मिनेटिंग वाला ये हो गया, ये हो गया, फर्स्ट हो गया था, थर्ड हो गया था, ठीक है। ये हमारा सिक्स्थ वाला, ये भी टर्मिनेटिंग आया था ना, सिक्स्थ वाला हो गया। ये जो खास है, इनकी जो डिनोमिनेटर है ना, नीचे वाले, इनकी क्या खास बात होती है, ये पूछ रहा है हमसे। ओके, तो मैं इन्हीं तीनों को उठा लेता हूँ। तुम कोई से भी ऐसे नंबर लेना जो टर्मिनेटिंग आ रहे हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पता है ना, जो खत्म हो जाते हैं। जब हम सॉल्व करते थे तो ये क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते, आगे रिपीट नहीं होते थे, है ना? इनका जो फ्रैक्शन है, पी बाई क्यू वाला सिस्टम है इनका, जो ये वाली है ना, इनको इधर एक बार मैं दिखा देता हूँ। कोई तीन मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो 33/8 है। ओके, चलो ये देखो, ये टर्मिनेटिंग का, इसको भी ले लेते हैं एक। 36/100 है ना। दूसरा क्या था, 4 1, तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है ये, है ना? और 329 और 400 में इसको ले लेता हूँ। ओके, अब इनके जो नीचे वाला है, डिनोमिनेटर बोलते हैं ना इसको, है कि नहीं? इसकी क्या खास बात होती है? सबके सब तो टर्मिनेटिंग है, हमको पता है भाई, सबके सब क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन भी हमसे यही कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग है, इनके जो डिनोमिनेटर है ना, इनकी कोई खास बात बताओ मेरे को जल्दी से, है ना? चलो हम बताते हैं क्या खास बात होती है इनके जो डिनोमिनेटर है उसकी। तो हम डिनोमिनेटर का ना एलसीएम लेते हैं, तब हमें पता चलेगा। एलसीएम का मतलब मैं इसका ना प्राइम फैक्टर निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ? प्राइम। प्राइम फैक्टर कैसे निकालता हूँ? जैसे 8 का, जैसे मैं एलसीएम निकालता हूँ, सबसे पहले 2 से करते प्राइम फैक्टर, मतलब सबसे पहले मैं 2 से दिखूंगा, फिर उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7। ये प्राइम नंबर होते हैं ना हमारे। तो मैं 8 को जब डिवाइड करूंगा, 8 का एलसीएम लूंगा, तो पहले मैं 2 से ट्राई करूंगा, फिर 3 से, 5 से, फिर 7 से। तो 2 से क्या जाएगा ये, है ना? 2 जा 4 और 2 1 जा 2, करेक्ट, यही आएगा, है ना? मतलब मैंने 8 का किया तो मेरे पास क्या आया, 2। और 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3, तो इस 3 को ऊपर लिख देंगे, यही आया हमारे पास, है कि नहीं? अब देखो दूसरा वाला क्या है, 100। 100 को करता हूँ मैं। अब जब 100 का हम निकालेंगे तो 2 से जाएगा ये, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखो 3 से तो जाएगा नहीं, 25, 5 से जाएगा, है ना? क्या है इसमें, 2 की पावर कितनी आ गई, 2, और इंटू 5 की पावर कितनी आ गई, 2। ये टर्मिनेटिंग वाले नंबर है हमारे सबके सब, ये नॉन टर्मिनेटिंग वाले नहीं है। पता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग जो दो होते थे अलग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, वो वाले नंबर नहीं है ये टर्मिनेटिंग वाले हैं जो खत्म हो जाते हैं। हम इनका ना डिनोमिनेटर का क्या कर रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं। एलसीएम में हम क्या निकाले, इसके प्राइम नंबर निकाले, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, ठीक है। देखो 8 है, 8 हम डिनोमीटर में लेंगे इसका। 8 का तो खैर अभी हमने निकाला, वही सेम है। चलो 400 का देखते हैं, 400 का निकालते हैं। चलो 400 का तुम निकालो, क्या आएगा ऐसे कुछ। 100 के बाद यही 50, 25, 5 और फिर 5। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4, और इंटू में 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, करेक्ट, ठीक। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम बोलोगे भैया तो बुक के थे, कोई कोई सा भी तुम ऐसे नंबर लेना जो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। क्या लें, क्या लें? चलो 146 इंटू में 25 लेते हैं। ये भी जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो नंबर होता है ख़त्म हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो हम इसका ना, इसका निकालेंगे जो डिनोमिनेटर है उसका। तो इसका जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5। अच्छा, अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ अलग चीज़ दिख रही है? देखो जितने भी थे ना, ये जिनकी मैंने निकाला है, इनमें सिर्फ ये तो 2 नंबर आ रहा है या 5 नंबर आ रहा है। देखो इस वाले में जब हमने 8 का किया तो सिर्फ 2 ही आया, 100 का जब किया तो सिर्फ 2 और 5 आया, 400 का किया तो 2 और 5 आया। मतलब ना 3 आ रहा, ना 7 आ रहा, ना 9, कुछ भी नहीं आ रहा। इसका किया तो सिर्फ 5 ही आया। तो खास बात क्या पता चली? खास बात ये पता चली भाई, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, इनकी खास बात क्या होती है,
ओनली 2 and 5। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, ठीक है, इनका जो क्यू होता है, इनका जो डिनोमिनेटर होता है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? सिर्फ 2 और 5 होते हैं, है कि नहीं? ये तो 2 होगा या 5, जैसे यहाँ पर सिर्फ 5 ही आया, नीचे वाले का 5 ही आया, है ना? इसमें क्या 2 और 5 ही आया, इसमें सिर्फ 2 ही 2 आया, इसमें 2 और 5 आया, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो यही खास चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये तो बहुत ही ईजी है। क्या बोल रहा है हमसे? 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। बहुत ईजी है। कह रहा 3 नंबर मेरे को बताओ जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। पता है कौन से होते हैं? याद है थोड़ा बहुत? देखो हमने क्या पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? जो रिपीट भी नहीं होते और ख़त्म भी नहीं होते। मान लो जैसे ये होते हैं ना, देखो ख़त्म नहीं हो रहा और पीछे देखो अलग अलग नंबर आ रहे, है ना? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ मैंने, इस तरीके से तो नहीं लिखा हुआ ना कि 6 के बाद 4 4 4, ऐसे नंबर तो नहीं लिखा ना मैंने। ये तो रैशनल होते थे और रिकरिंग वाले होते थे, है ना? ये कौन से हैं? नॉन रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। ऐसे कि मेरे को ना 3 एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ठीक है? तो आप कैसे करोगे? हम क्या चीज़ यहाँ पर पता है तुम्हें? याद है थोड़ा बहुत जब हमने पढ़ा था ये इंट्रो, तो वहाँ पर मैंने क्या पता था, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते थे। वो कैसे होते थे? इरेशनल। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। वी नो, हमें पता है भाई, जो नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो क्वेश्चन की लाइन है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, आर इरेशनल नंबर। क्या होते थे वो? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर याद है थोड़ा बहुत, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते और ख़त्म नहीं होते वो, जब हम उसको डिवाइड करते थे, याद है? अब जल्दी से मेरे को इरेशनल नंबर के एग्जांपल बताओ, याद है तुम्हें? तो इरेशनल नंबर कौन से हमने पढ़े थे? √3, √2, √7, ये याद है तुम्हें थोड़ा सा? ऐसे होता था ना ये, है कि नहीं? अब तुम्हें ना वैल्यू भी दिखानी पड़ेगी, ओके? तो √2 की वैल्यू पता है तुम्हें? तुम बोलोगे भैया क्या दे दिया ये हमको इतना हार्ड सा, है ना? कोई इजी सा बताओ जो हमें याद भी रहे। देखो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो चलो इसे भी इजी देता हूँ। √3 और √26 डाल लो, √101 ये डाल लो। इनकी वैल्यू थोड़ा सा याद रहने को, किसी 1.732050। तो ये वाला शायद तुम्हें याद रहे। √26 का देखो 5.099019। ये भी शायद आसान सा, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया, ठीक है? तुम इसको थोड़ा सा लिख सकते हो यदि तुम्हें अभी तुम्हें याद नहीं रह रहा है तो तुम्हें और इजी क्या दूँ मैं? पाई डाल दो। पाई पता है ना तुम्हें? 22/7 होता था, है ना? याद है 22/7? अब इसकी वैल्यू तुम खुद फाइंड करोगे, ओके? डिवाइड करके तुम निकाल लोगे। तो यही एग्जांपल्स थी कि तुम 3 देने, मैंने 3 दे दिए, तुम कोई सा भी 3 दे सकते हो। ये तुम्हारे लिए ऐसे बोनस है ताकि तुम्हें ये याद में, इनमें से एक याद नहीं हो रहा, तुम ये वाला यूज़ कर सकते हो, ओके? बस इतना ही था इसमें। देखो अब जो क्वेश्चन ना वो क्या कह रहा है हमसे, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। कैसे करना है देखो, 5/7 9/11, इसको हम पहले फाइंड कर लेंगे, ओके? फाइंड किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 से आप 5 को डिवाइड कर लोगे, इस तरीके से करते थे हम, है कि नहीं? जल्दी से इसको डिवाइड करके दिखाओ मेरे को। देखो 7 से किसको डिवाइड करना है? 5 को, ठीक है? कुछ इस तरीके से करेंगे। 0.50 से छोटा क्या आता है? 49 7 पे 1 पॉइंट लगा रखा है, 0 7 1 7। अच्छा डिवाइड है, बहुत ईजी है, ठीक है? ये तो आता होगा आप लोगों को। जल्दी से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? आपको कुछ ही आएगा। 14 60 56 40 7 5 35। अब देखो ये वापस ये 50 बन गया ना यहाँ पर, है कि नहीं? 50 मतलब ये वापस से क्या होगा? रिपीट होने वाला है। मतलब इसके ऊपर क्या चला देंगे हम? बार, ओके? तो जब मैंने इसको सॉल्व 0.714285 और इसके ऊपर क्या है? बार, मतलब ये रिपीट होते जा रहा है, ठीक है? अब क्या करना है? 9/11 को सॉल्व करना है, ओके? 11 से 9 को डिवाइड करना है। तो 11 से तुम 9 को डिवाइड कर लोगे, ईजी है काफ़ी। 11 8 88, इसको माइनस किया तो क्या आएगा? 2 0, 11 1 11, इसको माइनस किया तो फिर से 9,
पॉइंट लगा रखा 0, देखो ये वापस से वही नंबर आ गया, मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद फिर वही मैं 8 से करूँगा तो फिर ऐसे होगा ना, फिर मैं 8 से करूँगा तो 88 आएगा, फिर 20, फिर मैं 11 करूँगा तो फिर वही चीज़ रिपीट होगी 81 है ना। तो इसको मैं ऐसे 0.81 के ऊपर बार लिख सकता हूँ, है कि नहीं। मतलब इसको मैंने सॉल्व किया तो 0.81 के ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। तुमने ध्यान से क्या देखना है, यहाँ पर नंबर देखो 0.71 है, 4285, यहाँ पर 0.81। पॉइंट के बाद के दो नंबर देखो, यहाँ पर क्या है 71 और यहाँ पर क्या है 81। इन दोनों के बीच में बहुत से नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। तुम क्या कोई से भी उठा लो इन दोनों के बीच में से, मतलब मान लो 0.71 है, इसके बाद का मतलब 5285, कुछ भी 0.7, नंबर चेंज करके कुछ भी लिख दो, लेकिन लाइन से लिखना, ठीक है। एनीथिंग तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर 73 कुछ भी बना सकते हो, 76, और पीछे नंबर भरते जाओ, ये ना ख़त्म नहीं होंगे नंबर, ओके। ये ध्यान रखना हम इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये नंबर तो ख़त्म थोड़ी रिपीट हुए जा रहे हैं ना, है ना। तो इनके बीच में तो कोई से भी 3 नंबर तुम लिख सकते हो, एनी तुम्हें जैसे अच्छा लग रहा है। 71 है, 42, चलो इस 8 को हम बदल के 95 कर देते हैं, ये भी चलेगा, ओके, ये भी सही है तुम्हारा। तुम क्या करना चाह रहे हो भैया, 72 और 429 करना चाह रहा हूँ, लो भाई ये भी सही है। भैया 73 429 करना चाहता हूँ, लो, हो गए 3 नंबर, ठीक है, ये भी सही है। कुछ भी ऐसे करके बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसके और इसके अंदर होने चाहिए, 71 से ऊपर और 81 से कम होने चाहिए, ओके। बस इतना ही था इसमें। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है रैशनल और इरेशनल बताना है हमें, ये ठीक है। ये नंबर जो दे रखे हैं ये रैशनल है या इरेशनल, तो कैसे पता करोगे रैशनल है कि इरेशनल। याद है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पढ़ी है तुमने, देखी है वीडियो, तो तुम्हें पता होगा कि कौन से इरेशनल होते हैं, कौन से रैशनल होते हैं। रैशनल कौन से होते थे, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते थे। इरेशनल कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, है ना। क्यों क्या नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो रटी रटाई बातें थी, है ना। मेन चीज़ क्या है, देखो रैशनल वाले जो नंबर थे डेसिमल वाले, दो तरीके से होते थे। जैसे पॉइंट के बाद कोई नंबर ख़त्म हो गया, ये वाले हम किस में डालते थे, रैशनल में। दूसरे हम उसको डालते थे जो रिपीटिंग होते थे, है ना, इस तरीके के नंबर, ये दोनों हम किस में रखते थे, रैशनल में। इरेशनल में किसको रखते थे हम, याद है, जैसे कोई पॉइंट के बाद कोई नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है और अलग अलग नंबर करके आ रहे हैं, है ना, उसको हम किस में डालते थे, इरेशनल में, करेक्ट। या फिर हम रूट के अंदर √2, √3, √5 इनको डालते थे, है ना। और √4 किस में आता था, इसमें रैशनल में, क्योंकि √4 की वैल्यू तो हम सॉल्व कर लेते थे 2, क्यों कर पाते थे, देखो रूट जो यहाँ पर थे ना, ये कैसे होते थे, प्राइम नंबर होते थे। प्राइम नंबर पता है ना, जो सिर्फ अपनी टेबल से जाते थे, तो ये कैसे होते थे, ये रैशनल होते थे। अब यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर है, ये 4 2 से भी चले जाएगा, 4 से भी चले जाएगा, 1 से भी चले जाएगा, है ना। तो ये क्या होते थे, कंपोजिट नंबर, इसलिए ये क्या होते थे, रैशनल, करेक्ट। तो इसमें भी सेम चीज़ वही बताना है। तो पहला क्या, √23, देखो 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब 23 से अपनी टेबल में जाता है और किसी के टेबल में नहीं जाता, तो कैसा होगा ये इरेशनल होगा, ठीक है। आसान था पता लगाना, है कि नहीं। तुम पूरा लिखना है इसको, ठीक है। √225, देखो ये बताओ जल्दी से मेरे को, ये इरेशनल है रैशनल, 225। देखो पहले इसको देखोगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं। 225 को जब हम एलसीएम लोगे तो आपको पता चलेगा ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब जो दूसरे टेबल से भी, जैसे यहाँ पर 4 था ना, 2 से भी चले जाता है, 1 से भी, ऐसे 2 to 5 5 से भी चले जाएगा, है कि नहीं, 5 से चले जाएगा। तो फिर इसका हमको देखना पड़ेगा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे यहाँ पर √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर था, 2 का, मतलब 2 को मैं 2 से इंटू करता था तो मेरे पास क्या आता था, 4, है कि नहीं, ऐसे ही होता था। तो यहाँ पर मेरे को देखना है क्या ऐसा कभी हो सकता है कोई नंबर से मैं इंटू करूँ 2 to 5 आ जाए, कोई सेम नंबर को सेम नंबर से। तो कौन सा नंबर होता है, वो होता है 15, ठीक है। तो मतलब 2 to 5 का जब रूट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 15 आता है। 15 देखो ये कैसे रैशनल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो कैसा नंबर हो गया, रैशनल, ओके। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.3796। देखो यहाँ पीछे डॉट डॉट नहीं है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, सॉरी मतलब ये ख़त्म हो गया है कि नहीं, आगे बढ़ नहीं रहा है नंबर, इतने के बाद ख़त्म। जो ख़त्म हो जाते हैं नंबर वो कैसे होते हैं, वो तो हमको पता है भाई, वो तो रैशनल होते हैं ना, टर्मिनेटिंग वाले हैं, है कि नहीं। यहाँ पर देखो 7.478, अच्छा ये रिपीटिंग है, ओके। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7.478 के ऊपर बार, क्योंकि ये तो रिपीट हो ही जा रहा है ना, बार बार आए जा रहा है। कैसा नंबर हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, याद है, नॉन टर्मिनेटिंग और सॉरी रिकरिंग, मतलब रिपीट हो ही जा रहा है जो बार बार, है कि नहीं। और ये किस में आते थे,
ये आते थे रैशनल नंबर में, पता है ना, इसको हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1.10 अच्छा ध्यान से देखो तो यहाँ पर पहले 1 जीरो था, 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, कभी तो सेम हो ही नहीं रहा, फिर 5 आएगा, फिर 6 जीरो आएगा। तो ये कभी सेम हो सकता है क्या? इसको मैं ऐसे तो बार लगा नहीं सकता ना कभी भी, बार तो उसी का लगता है, जैसे यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो रहा था तभी हम इसके ऊपर बार लगाए, है ना। इसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो ये किस में चले जाएगा? चले जाएगा इरेशनल में। ओके, फिर भी देखो इसमें से किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट होता है ना, कमेंट में लिख देना आप, ठीक है। अगर कोई और दूसरा कोई डाउट है किसी और चैप्टर में, किसी और सब्जेक्ट में भी, तो भी तुम कमेंट में बता सकते हो मेरे को, ओके।